नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आशुतोष और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं देसी फार्मर टेल्स पर। दोस्तों जरा सोचिए, अगर आपके पास ऐसा चारा हो जो पूरे साल खराब ही ना हो। आपकी गायों की जो दूध की उत्पादन क्षमता है वो उसमें भी वृद्धि करे, उनके स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाए रखे और आपके खर्चे को भी आधा कर दे। तो क्या आप उसे अपनाना नहीं चाहेंगे? बिल्कुल अपनाना चाहेंगे। तो चलिए आज जानते हैं साइलेज के बारे में। साइलेज बिल्कुल सुना होगा आपने इसके बारे में, लेकिन आज हम इसके बारे में और गहराई से जानेंगे। साइलेज यानी हरे चारे को सुरक्षित रखने की सबसे अद्भुत तकनीक और सबसे कारगर तकनीक, जो हर डेयरी किसान के लिए आज एक वरदान बन चुकी है। दोस्तों, साइलेज की शुरुआत कोई आज की बात तो है नहीं। करीब 100 साल पहले यूरोप के किसानों ने ठंड के मौसम में जब हरा चारा बिल्कुल खत्म हो जाता है, तो उन्होंने हरे चारे को गड्ढों में दबाकर सहेजना शुरू किया। ऐसा क्यों? क्योंकि जब सर्दियां आई तो वही सहेजा हुआ चारा उनके जानवरों के लिए जीवन रक्षक बन गया। और यहीं से शुरू हो गया साइलेज का सफर। और ये तकनीक धीमे धीमे पूरे की पूरी दुनिया में फैल गई। अब सवाल उठता है, आखिर साइलेज की जरूरत क्यों पड़ी, या इतना प्रचलन में क्यों है, इसकी खासियत क्या है? चलिए तो इसके बारे में जानते हैं। क्योंकि किसान पूरे साल चारा उगा नहीं सकता। गर्मी में सूखा पड़ेगा बहुत ज्यादा तो चारा नहीं होगा, सर्दी में ठंड ज्यादा होगी तो चारे का जो है विकल्प नहीं मिलता है, और जानवरों का पेट तो हमें रोज ही भरना है। ऐसे में साइलेज ही वो जादुई तरीका है जो एक बार बनाओ साल भर खिलाओ वाले कंसेप्ट में पूरी तरीके से फिट बैठता है। साइलेज की सबसे बड़ी खूबी यही है कि इसमें पोषण, नमी और विटामिन लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। ये जानवरों के पाचन को भी आसान बनाता है, भूख को भी बढ़ाता है, और दूध की मात्रा और फैट दोनों में ही सुधार करता है। जब किसानों ने यह अनुभव किया कि साइलेज खिलाने से दूध का उत्पादन 10 से 20% तक आराम से बढ़ जाता है, यानी कि साइलेज कम चारा ज्यादा दूध का बेहतरीन फॉर्मूला है। अब बात करते हैं कि इसके स्वास्थ्य पर क्या असर होते हैं। क्या ये स्वास्थ्य के लिए ठीक है? क्या ये स्वास्थ्यवर्धक है? तो साइलेज में मौजूदा लैक्टिक एसिड और फाइबर पशु के पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं, जिससे गाय या भैंस के शरीर का स्वास्थ्य जो है वो बहुत ही बेहतरीन रहता है, बीमारियां कम होती हैं और उनके एक्टिविटी यानी एनर्जी लेवल्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। अब ये सवाल कि हर किसान के मन में आता ही आता है कि साइलेज किन फसलों से बनाया जा सकता है, तरीका क्या है इसका। तो भाई इसे आप मक्का, ज्वार, बाजरा, नेपियर घास या अन्य किस्मों से, हरी घासों से भी बना सकते हैं। लेकिन अगर सबसे बेहतरीन नतीजे चाहिए तो मक्का साइलेज को बनाने का सबसे उत्तम फसल के रूप में जाना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें स्टार्च की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो एनर्जी और दूध दोनों के लिए बहुत उपयोगी है, बहुत ही ज्यादा एक तरीके से देखा जाए तो निर्णायक है। अब एक और बात ये भी है कि साइलेज बनाना सिर्फ बड़े किसानों के लिए है, क्या छोटे किसान भी इसे बना सकते हैं? ये भी बड़ा सवाल है। अगर आप छोटे किसान हैं तो आप मिनी साइलेज बैग्स से भी साइलेज बना सकते हैं। छोटे छोटे पन्नियों बैग में आप इसको भरें, इसको एनारोबिक रिएक्शन से बना सकते हैं आसानी से। इसे बनाना आसान है, कम जगह में तैयार होता है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि धीरे धीरे इस्तेमाल किया जा सकता है, नियंत्रित तरीके से। इसमें नुकसान कम होता है, इसलिए छोटे किसानों के लिए आसान और टिकाऊ है। लेबर की समस्या से भी आप बच सकते हैं, क्योंकि एक बैग निकाला और उससे आपने कर दिया, काटना, उसको चॉप करना, इन सब की प्रॉब्लम खत्म। अब इसके फायदे नुकसान भी समझते हैं। अगर फायदे देखें तो साइलेज से साल भर हरा चारा मिलता है, दूध और फैट बढ़ता है, खर्चा कम होता है और बर्बादी लगभग खत्म हो जाती है। लेकिन कुछ कमियां भी हैं, जैसे अगर नमी ज्यादा हो गई, आपने नियंत्रित तरीके से इसको नहीं किया, तो साइलेज खराब हो सकता है। प्लास्टिक की सीलिंग अगर ठीक तरीके से नहीं हुई तो फफूंद लग जाती है, और इसे बनाने में थोड़ा अनुभव भी आवश्यक है। अगर आप अनुभवी नहीं है, गलतियां हुई तो पूरे का पूरा साइलेज बर्बाद हो सकता है। अब बात करते हैं लागत की। अगर आप मक्का साइलेज बना रहे हैं तो इसमें लागत लगभग 2 से 3 रुपए प्रति किलो होती है। यह अनुमानित लागत है, आपके यहाँ पे घट या बढ़ सकती है। यानी 1 टन साइलेज में सिर्फ 2 से 3 हज़ार का खर्चा आएगा और ये तैयार हो जाएगा। ये भी अनुमानित है, आपके यहाँ घटा बढ़ा सकते हैं आप, कैसा है। अब इसे कंपेयर करें सूखे चारे से तो बहुत ही सस्ता पड़ता है। अब सवाल आता है कि कितना समय लगता है इसे तैयार होने में। तो गर्मी के दिनों में 25 से 30 दिन में आराम से तैयार हो जाएगा, और सर्दी में 40 से 45 दिन में आराम से तैयार हो सकता है। साइलेज तैयार करने के बाद से एक बेहतरीन
स्वास्थ्यवर्धक एक फीड है। साल भर इसे एक बार बना लें तो आपको साल भर की चिंता नहीं है, भले ही आपके हरा चारा मौजूद हो या ना हो। कई बार किसान पूछते हैं कि क्या साइलेज का कोई विकल्प भी है? तो हाँ, हाइड्रोपोनिक ग्रीन फॉडर सिस्टम है, या ड्राई है हो सकती है, या पैलेट फीड सिस्टम है, ये भी इसके विकल्प है। लेकिन लागत और सुविधा के हिसाब से साइलेज अब भी किंग ऑफ फॉडर कहलाता है। आप कुछ रोचक तथ्य या बातें इसके बारे में जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि एक गाय को दिन भर के लिए सिर्फ 10 से 11 किलो तक साइलेज की आवश्यकता होती है? इतना बहुत है, इतना काफी होता है। और अच्छा साइलेज हमेशा हल्का सुनहरा हरे रंग का अचार जैसी खुशबू वाला होता है। अगर आप इतना अपनी गाय को देते हैं तो वो बहुत अच्छा मिल्किंग करके देगी आपको। साइलेज की खुशबू अगर अच्छी है तो इसका मतलब साइलेज की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी गायें हर मौसम में फिट रहें, दूध की आमदनी बढ़े और खर्चा घटे, तो साइलेज बनाना शुरू करिए। साइलेज को बनाने की विधि क्या है, इसको लेकर के मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊंगा, अगर आप मुझे कमेंट करके बोलेंगे तो। कैसे छोटे किसान इसको अपने यहाँ बना सकते हैं, हम उसकी भी चर्चा उसमें करेंगे। बड़े सेटअप्स को लेकर के खर्चे की बात आती है, लेकिन छोटे सेटअप को आप कैसे कम लागत में कर सकते हैं, इसकी बात करेंगे। तो अगर आप मानते हैं कि साइलेज एक ऑप्शन है, तो मैं कहूँगा नहीं, साइलेज एक रिवॉल्यूशन है। साइलेज आपके यहाँ डेयरी का जो भविष्य है उसको बदल सकता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके यहाँ दूध की उत्पादन क्षमता को लेकर के। साइलेज इतना पौष्टिक चारा है जो आसानी से एक बार में बनाए जाने के बाद से साल भर उपलब्ध रहता है। छोटे किसानों को जहाँ लेबर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है कि चारा काटने कौन जाए, चारा काटने गए तो उसमें लगने वाला समय, चारा काटने के बाद ले आना, खेत से लाने के बाद से उसे फिर यहाँ पे काटना और जानवरों को देना, और अगर वो पड़ा रह गया, आपने ज़्यादा काट लिया, तो वो खराब हो जाता है। लेकिन साइलेज एक बार ये सुरक्षित हो गया, क्योंकि ये एनारोबिक प्रोसेस से बनता है, यानी कि एनारोबिक रिएक्शन, जहाँ पे हम ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देते हैं और वहाँ पे ये फर्मेंटेट होता है, खमीर इसमें उठता है, और उसके बाद से ये पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा बर्बादी कम होती है, चारे का भरपूर इस्तेमाल होता है, पौष्टिक गुण बने रहते हैं, चारे की कोई चिंता नहीं रहती है। छोटे किसानों के लिए तो मैं कहूँगा वरदान है। और बड़े सेटअप्स में तो ऑब्वियसली, जहाँ पे इतना बड़ा सेटअप है, एक बार में ही चारा बना के रख लें तो कितना समय की बचत होती है और कितना ज़्यादा लागत की बचत होती है। मौसम की मार से न जाने कितनी बार हमारे जो चारे की फसल है वो कई बार पनप नहीं पाती है, कई बार वो पनप गई तो उस पे जानवरों ने या फिर अन्य तरीकों से उसमें कई बार नुकसान हो जाता है। यहाँ इन सब से बचा जा सकता है। तो साइलेज एक ऑप्शन नहीं, आज के टाइम पे एक रिवॉल्यूशन है, और मैं तो ज़रूर कहूँगा कि आप इसके लिए जाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको लगा है कि इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिली है, कुछ फ़ायदा हुआ है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल देसी फार्मर टेल्स को सब्सक्राइब करें। हम इस तरह की अन्य रोचक जानकारियां, तथ्य आपको लेकर के आपके सामने आते रहेंगे। आपने इस वीडियो को इतनी देर तक देखा, इसके लिए आपका अनेक अनेक धन्यवाद।